Today we will study method of successive approximation that is given by Picard's. So this is also known as Picard's method of successive approximation. So we take initial value problem. In short, I will write IVP, initial value problem. So this is differential equation with one condition, and take region denoted by A. So I am taking rectangular region. There are many ways to write this. So you can also write this region as mod t minus t naught less than A, mod y minus y naught less than B, and of course A and B, they are positive. If you simplify it, so तो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? T will lie from minus a plus t naught to a plus t naught. जब सिंप्लीफाई कर लो इसको, माइनस ए से प्लस ए के बीच में आ जाएगा ना. Similarly, y will lie between b plus y naught. So this will be like this. Let us take, this is t axis, okay, this is y axis. So t lies between minus a plus t naught to this point a plus t naught, and y lies from minus b plus y naught to b plus y naught. Depending on b and y naught, it can be, this rectangular region can be anywhere. Okay, so it can be, it can be here, it can be here, it can be here. Okay, so depending on the values of a, b, t naught, y naught, this, and but typically this is a rectangular region. Okay, so what we do in successive approximation, since you have dy by dt equals to f of ty, or you can write it dy equals to f of ty dt, just integrate both sides. अब इनिशियल कंडीशन का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आपने स्टार्टिंग में टी नॉट से शुरू किया, ठीक है, टी नॉट स्टार्टिंग पॉइंट है और आप कहीं तक जा रहे हो आगे, यू आर गोइंग फर्दर स्टार्टिंग फ्रॉम टी नॉट. और जब टी नॉट है तो y की वैल्यू क्या है? y नॉट है इन द बिगनिंग. बिगनिंग मतलब दैट्स व्हाई वी से इनिशियल कंडीशन. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग, अब लेफ्ट में इंटीग्रल y का है तो y नॉट से शुरू होके लेट अस से यू आर गोइंग सम y, एंड राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रल है वो t के सेंस में है, तो यहाँ t का लिमिट लगेगा, t रनिंग फ्रॉम t नॉट टू से सम पॉइंट t. सो टू फाइंड सॉल्यूशन यू हैव टू इंटीग्रेट. ये करोगे आप, टू फाइंड y यू हैव टू इंटीग्रेट, एंड देन f. अब लिमिट में t है तो हम अंदर जो है वेरिएबल को ना चेंज, कुछ डिफरेंट लिख देते हैं, एंड y इज ए फंक्शन ऑफ t, सो y इज ए फंक्शन ऑफ s. और डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट पे डिपेंड करता है, दैट यू नो. जैसे आप साइन x का इंटीग्रल करो 0 to π/2, चाहे साइन t का करो, सिंबॉलिक है ना, x लिखो, t लिखो, साइन z लिखो, definite integral only depend on limits. So to avoid any confusion, that first you fit upper limit. तो फिर t को t से रिप्लेस करना कोई सेंस नहीं बनाता, इसलिए हम अंदर क्या है, t की जगह s नया वेरिएबल s लिख देते हैं. तो फिर एक बार आप
फिट करोगे s इक्वल टू टी एंड देन यू फिट s इक्वल्स टू टी नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल dy का इंटीग्रल क्या आएगा, y, अपर लिमिट फिट करोगे y t माइनस y नॉट आएगा, y नॉट को इधर ले जाते हैं, t नॉट टू t f s y s ds, say this is first. So if f is a simple function, means you can integrate that function, then you can find solution yt. But if f is not integrable, or you can say you cannot integrate every function, अब इंटीग्रल करना कोई इतना आसान नहीं है, तभी आपने इंटीग्रेशन में कुछ स्पेशल रूल्स पढ़े थे, अगर आपको ध्यान हो कि x पावर n का इंटीग्रल ये होगा, है ना, साइन का ये होगा, कॉस का, सो यू डोंट हैव एनी जनरल रूल सो दैट यू कैन इंटीग्रेट एनी फंक्शन। और यहाँ तो दो वेरिएबल का फंक्शन है, सो इट मे बी डिफिकल्ट टू फाइंड इंटीग्रेशन। तो इसको हम बोलते हैं, जो इंटीग्रल वाला है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पुट नंबरिंग हियर, सो लेट अस से दिस इज फर्स्ट, जो पूरा है, से दिस इज सेकंड। ओके, सो सेकंड इज नोन एज, सिर्फ इसका नहीं पूरे का, आईवीपी का। ओके, so second is known as, the equation 2 is called integral form of IVP 1। और अब अगर हम, जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो अगर उस सेंस में देखें तो आपने y फाइंड करना है, ठीक है, y नॉट यू नो, बट y यहाँ भी यूज हो रहा है राइट हैंड साइड में, y आपने फाइंड करना है, y दोनों साइड में है, राइट हैंड साइड इंटीग्रल के अंदर भी है। So in other words, it is not always possible to these implicit relations. तो जो पिकार्ड मेथड है वो क्या कहता है कि, वो कहता है कि आप एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन से स्टार्ट करो। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मतलब y का नॉन वैल्यू, तो नॉन वैल्यू कौन सा है, फर्स्ट ये नॉन है y नॉट, कब, t नॉट पे। तो वो कहता है कि सबसे पहले आप नॉन वैल्यू फिट करो यहाँ पे, ठीक है, जो भी दे रखा होगा, फिर इंटीग्रल कर दो आप इसका, क्योंकि y तो कांस्टेंट आ गया ना, मान लो y नॉट 1 है तो 1 फिट कर दिया आपने, सो इंटीग्रल कर लो इसका, कुछ आंसर आएगा आपका, yt मिलेगा आपको, जो आंसर आया दोबारा यहाँ पे फिट कर दो उसको, फिर कोई आंसर मिलेगा, उस आंसर को दोबारा फिट करो। तो ये एक वाइडली यूज मेथड है मैथमेटिक्स में, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस। ये कब यूज करते हैं, जब आपके पास कोई भी सिचुएशन ऐसी हो, जैसे यहाँ पे आपने y फाइंड करना है, राइट हैंड साइड में भी y है, तो एक नॉन वैल्यू से शुरू करो विच इज y नॉट, एक वैल्यू मिलेगा आपको, उसको आप कह लो y1, फर्स्ट वैल्यू कह दो, फिर आप यहाँ पे y1 फिट करो इस राइट हैंड साइड में, फिर कोई आंसर आएगा उसको आप कह दो सेकंड y2, फिर y2 फिट करो, एंड सो ऑन, एंड आफ्टर सम टाइम you will get a solution, and we will see in examples actually this will happen. Okay, so I'll illustrate this procedure by taking an example. तो जो पिकार्ड का मेथड है, सो फॉर्मली जब इसको लिखते हैं, सो पिकार्ड्स, वी से दीज आर पिकार्ड्स अप्रोक्सीमेशंस। So what we do, we start with पहला सॉल्यूशन है y नॉट, तो मैं इनको y नॉट को मैं फाई नॉट लिख रहा हूँ, फाई नॉट। फिर आप जो अगला सॉल्यूशन लिखोगे उसको मैं
अब y1 कहो या मैं phi 1 कह रहा हूँ, तो इसी इसी में जो y1 होगा वो क्या होगा, y0 प्लस T0 to T fs, यहाँ पे y0 या phi 0 फिट कर दो और t की जगह आप s लिखते हो, एंड रिपीट द प्रोसीजर डॉट डॉट डॉट। तो इन जनरल हम क्या लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ 5k+1, दैट इज y0 प्लस T0 to T fs 5k ds, and k is number 0 1 2 etc. And this method will be used later on to prove existence theorem as well। ठीक है, तो मेथड बड़ा सिंपल है कि आपने नॉन वैल्यू से शुरू करना है, नॉन मतलब y0 से, ठीक है। तो y0 राइट हैंड साइड फिट कर दो, उसको मैंने जस्ट 5 0 कह दिया, चाहे आप नंबर, कई बुक्स में इसको ऐसे लिख देते हैं y1 y2 y, ठीक है, तो मैं बट उनको लिख रहा हूँ 5 1 5 2 5 3 एक्सेट्रा। तो जो सोल्यूशन मिला उसको आप 5 1 कह दो, अगला कैसे लिखोगे, यहाँ पे 5 1 लिख दो तो आपको 5 2 मिल जाएगा, यहाँ 5 2 फिट कर दो आपको 5 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इन जनरल लिख दिया, इन जनरल क्या लिखा, 5k+1, जस्ट नंबर है, आप इसको 5k लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप k-1 लगा देना, एक कम, ओके। सो आफ्टर सम टाइम यू विल गेट ए सोल्यूशन। और मैथमेटिकली चाहे आप फर्स्ट सॉल्व करो, इधर सॉल्व फर्स्ट और सेकंड, दे आर इक्विवेलेंट। और इसको अब हम फॉर्मली, वैसे छोटा सा रिजल्ट है, मैं इसको प्रूव भी कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, सॉल्विंग 1 and 2 are equivalent। So next small theorem which says that either you solve first or you solve second, both are same। So this theorem says that a function phi is a solution of initial value problem dy by dt equals to f of ty on an interval I if and only if it is a solution of integral equation। It is a solution of integral equation phi t equals to y0 plus T0 to T so it says that solving initial value problem or solving integral form both are same if and only if जब रिजल्ट है तो आपको दोनों वे में प्रूव करना है, ठीक है। एक बार आप आईवीपी का सॉल्यूशन ले लो तो शो कर दो कि वो इंटीग्रल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, वैसे हमने पीछे कंस्ट्रक्शन में कर दिया ऑलमोस्ट, उसी को रीस्टेट करना है। और रिवर्स अगर आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन है तो वो क्या है, वो आईवीपी का सॉल्यूशन है, ओके। इफ एंड ओनली इफ में दोनों वे में प्रूव करना है आपने। तो पहले सॉल्यूशन मान लेते हैं आईवीपी का, और इंटीग्रल फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया वैसे फॉर्मली, ये स्टेप लिखने हैं दोबारा आपने, एंड आल्सो यू कैन गो बैक। So short proof of this result, so firstly let phi is a solution
ऑफ आई वी पी डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू एफ ऑफ टी वाई। अब सोल्यूशन है तो सोल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा इसको। तो आप क्या लिख सकते हो, y की जगह फाई टी लिख सकते हो, डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू एफ, वाई की जगह फाई लिख सकते हो। ओके अब हम इसका इंटीग्रल करना चाह रहे हैं, तो एक आपने फंडामेंटल रिजल्ट पढ़ा होगा इंटीग्रेशन थ्योरी का, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज इंटीग्रेबल। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज इंटीग्रेबल। तो इसका मैंने इंटीग्रल करना है, तो अगर f कंटिन्यूस हो, so you can say clearly f is continuous। अब फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब उसके आर्गुमेंट कंटिन्यूस हो, t कंटिन्यूस है, फाई सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, सो इट इज कंटिन्यूस। सो क्लियरली फाई इज कंटिन्यूस एज, सॉरी f इज कंटिन्यूस एज फाई इज कंटिन्यूस। सो यू कैन इंटीग्रेट इट, इंटीग्रल करोगे तो इंटीग्रल आपने टी नॉट टू टी करना है, टी नॉट टू टी डी फाई, और इधर इंटीग्रल टी नॉट टू टी, अब टी की जगह एस लिख दो आप। तो लेफ्ट का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, फाई टी माइनस फाई टी नॉट इक्वल्स टू टी नॉट, ओके। अब फाई टी नॉट क्या होगा, फाई सोल्यूशन है तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, फाई टी नॉट क्या होगा, टी एट ये वाई नॉट होगा, तो आप इसको ये लिख सकते हो, फाई टी इक्वल्स टू फाई टी नॉट इज वाई नॉट। सो दिस मीन्स यही प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, if a function phi is a solution of IVP, if it is a solution of integral equation, तो इसका मीनिंग क्या है, जो IVP का solution है phi that satisfy integral equation, therefore phi satisfy integral equation। अब कन्वर्स प्रूफ करना है, कन्वर्स में क्या लिखोगे, बोलो भाई क्या लिखोगे कन्वर्स में, कन्वर्स में क्या लिखोगे, फाई सेटिस्फाई इंटीग्रल इक्वेशन, एक फंक्शन है फाई, फाई सेटिस्फाई इंटीग्रल इक्वेशन, तो शो क्या करना है कि फाई सेटिस्फाई आईवीपी, ये बनेगा कन्वर्स। ए फंक्शन फाई सेटिस्फाई आईवीपी, देन यू हैव टू शो दैट दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले आपने इंटीग्रल किया था, इंटीग्रल करके आप इस पे आए, अब उल्टा जाना है तो क्या करोगे आप, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करोगे। तो फाई डैश टी क्या होगा इसका, वाई नॉट का तो जीरो हो जाएगा कांस्टेंट। अब इस पे लगा दो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, वो क्या कहती है, डेरिवेटिव इंटीग्रल का रिवर्स है ना, तो इंटीग्रल हट जाएगा और जो वेरिएबल लिमिट फिट कर दोगे सो एस की जगह टी आ जाएगा।
Okay, so using fundamental theorem of calculus, differentiation under integral sign. तो फाइव डैश टी इक्वल टू एफ ऑफ आ गया। तो इक्वेशन आपकी क्या थी? इक्वेशन भी तो यही थी, वाई डैश इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई। उसी के सिमिलर है ये, सिमिलर टू आईवीपी। अगर आप y की जगह फाइव लिखते हो तो सेम ही है, इक्वल टू एफ टी वाई। और एक कंडीशन भी होनी चाहिए, तो फाइव टी नॉट लिख दो। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे? 10 फाइव सेटिस्फाई वाई डैश इक्वल्स टू एफ ऑफ टी वाई। आल्सो, अब इनिशियल कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब फाइव टी नॉट लिखिए। फाइव टी नॉट क्या होगा? फाइव टी की डेफिनेशन में इंटीग्रल टी नॉट टू टी नॉट कर दो। अब इंटीग्रल सेम लिमिट हो तो ये आंसर क्या आता है? जीरो आता है इसमें। तो फाइव टी नॉट वाई नॉट के इक्वल है। सो दिस मीन्स फाइव सेटिस्फाई डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल एज कंडीशन। सो फाइव इज ए solution of initial value problem y dash equals to f t y plus this condition. This completes the proof. So this phenomena will be clear by these examples. This is e.g. This means, for example, I think this is from Latin or some another language. So exempli gratia means for example. So you consider an IVP y dash equals to ty. मैं सिंपल लीनियर केस ही ले रहा हूँ। सो y dash y sorry y जीरो इक्वल्स टू वन। क्वेश्चन है राइट द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन of solution, or you can say write Picard's approximations. So firstly, in my notation, so we have y dash equals to t of y. This is my f, and one condition y0 equals to 1. So in my notation starting t naught is 0 जो y के ब्रैकेट में है, और y0 आपका 1 है। So this is given. So Picard's approximations are पहला अप्रोक्सीमेशन फाइव जीरो लिखना है आपने, वो y0 के इक्वल है विच इज 1, and another approximations are given by this formula 5k plus 1 y0 y0 आता है ना यहाँ पे 1 which is 1 t naught to t naught 0 0 to t। यहाँ एक बार आप फार्मूला लिखना है, पहले फार्मूला लिख लो। 5 sorry you can write y0 t naught to t f s 5ks ds. Okay, now fit value here. So y0 is 1, t naught 0 to t, function is ty. So ty means t equal to s, so this is sy, और y को आपने क्या लिखना है ना 5k। ओके, टी वाई, टी को s और y को 5k।
and k is a label which run from 0 1 2 etc. So first approximation, now I am writing. So first one is phi 1. What will be phi 1? 1 plus 0 to t s, यहाँ पे phi 0 y 0 1 हो जाएगा। s का इंटीग्रल s स्क्वायर बाई 2, सो अपर लिमिट t स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0। तो ये सोल्यूशन मिल गया आपको। सेकंड phi 2 1 प्लस 0 टू t s। अब यहाँ पे आपने इस सोल्यूशन को फिट कर देना यहाँ पे, ठीक है। कैसे फिट करोगे? 1 प्लस t की जगह s, मल्टीप्लाई कर लो, इंटीग्रल करो। s का इंटीग्रल s स्क्वायर बाई 2 सीधा लिख देते हैं, तो दिस इज t स्क्वायर बाई 2, देन यू हैव s क्यूब बाई 2, सो s4, सो t4 बाई 2 टाइम्स 4। मैं अभी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, मे बी यू गेट सम सिमेट्री लेटर ऑन, सो आई एम नॉट सिंप्लीफाइंग इट। देन थर्ड अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस 0 टू t s, इसमें फिट कर रहे हैं ना s phi k, पुराने वाला, अब ये फिट करना है यहाँ पे, t की जगह s लिख दो। सो 1 प्लस s स्क्वायर बाई 2 प्लस s4 बाई 2 टाइम्स 4, इंटीग्रेटेड 1 प्लस t स्क्वायर बाई 2 प्लस t4 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 4 प्लस t6 डिवाइड बाई 2 4 6। तो एक सिमेट्री बन रही है, एंड सो ऑन। 3 4 लिख दो अब, ठीक है। एंड यू कैन राइट, एक सिमेट्री बन रहा है यहाँ पे, फाई के लिख सकते हैं उसको देख के। फाई 2 था तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 t4 तक गया, फाई 3 है तो t6 तक गया। तो क्या सिमेट्री बन रही है इसमें? एफ टर्म आ रही है 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2। अगला ये एक्चुअली t to power 4 upon हाँ जी, t to power 4 upon 2 dot 4। टी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर बन गए, और ये Yes. एक्चुअली 1 बाई 2 फैक्टोरियल है, एंड सो ऑन। तो अगली टर्म क्या है, एक और लिख लेते हैं चलो। इसको हम ये लिख सकते हैं टी क्यू बाई 2 ना, टी स्क्वायर का क्यूब आएगा, टी स्क्वायर क्यूब डिवाइड बाई 1 बाई 3 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स 4 8 हो गया ना, तो 8। हाँ, ये सिमेट्री बनेगी। नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। देन अब केथ टर्म क्या होगा, 1 बाई के फैक्टोरियल टी स्क्वायर बाई 2 ओवर के। ये किसका एक्सपेंशन है? कोई जानी पहचानी सीरीज है ये, बता सकते हो? e पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस x। 1 plus x plus x square upon 2 factorial। तो ये किसका है? किसका? किसका एक्सपेंशन है? e raised to power t square upon। हाँ, सो अगर आप k इनफिनिटी यानी कि बार बार करोगे, सो रिपीट करते जाओगे, तो सो दिस कन्वर्जेस टू e t स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट रिमार्क लिख रहा हूँ, अगर आप बैक जाओ, इक्वेशन हमारा सिंपल था, ये dy बाई डी टी इक्वल्स टू टी ऑफ y। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है इसका, dy बाई y इक्वल्स टू टी डी टी। तो इंटीग्रल क्या आएगा, log y इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस log कांस्टेंट c लिख सकते हो। तो यहाँ y क्या आ जाएगा, c e पावर टी स्क्वायर बाई 2। इनिशियल कंडीशन यूज कर लो। इनिशियल कंडीशन क्या थी? y not y 0 इक्वल्स टू 1, तो t इक्वल्स टू 0,
फॉर t इक्वल्स टू 0 y इज 1, फिट करो c क्या आएगा, e पावर जी तो 1 बन जाएगा, तो c 1 आ गया। तो सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास, y इक्वल्स टू, लेट अस राइट ऑन नेक्स्ट पेज। So what you got solution, y equals to e power t square by 2। तो वही सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल रहा है। अब इसका एक्सपेंशन क्या होता है, यही होगा जो हमने लिखा है पहले, जो अपने प्रीवियस पेज पे लिखा है, 1/2 t square by 2 and so on। So can you make any general comment here? तो क्या रिलेशन बना आपस में, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, उसमें कोई ना कोई फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल, साइन, कॉस, कोई ना कोई फंक्शन होगा, और उस फंक्शन को आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हो, उसको सीरीज में लिख सकते हो, इसको टेलर सीरीज बोलते हैं हम। अब मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन क्या पिक कर रहा है, उस सीरीज के टर्म पिक कर रहा है। ये फर्स्ट टर्म थी फाई नॉट, ये फाई 1 था, ये फाई 2 था, एंड सो ऑन। सो पिकार्ड्स मेथड पिक्स टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो फर्स्ट टर्म पहला कांस्टेंट 1 है, फाई 1 क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, फाई 2 से अच्छा आ रहा है, एक टर्म और ऐड हो रहा है, 1/2 factorial and so on। Okay, so what is general comment here? So differential equation, if you solve a differential equation, their solution may contain trigonometric or some functions, and you can write Taylor series for those functions, and Picard's method of approximation picks the terms of that expansion, and this is the classical method that that is widely used to solve differential equations। Okay, let us take one more example। Use Picard's method to solve y dash equals to 2 times y plus 1, y0 equals to 0। So in my notation what I have here, y dash यानी कि dy by dt equals to 2 times y plus 1, which is my f of ty। I had the condition y0 equals to 0, so initially t0 is 0 जो y के ब्रैकेट में है, and also y0 is 0। So the successive approximation or Picard's approximations are given by फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाई 0, वो क्या है, y0 ही है, which is 0, and another one phi k plus 1, कितना आएगा, y0 तो 0 ही है, t नॉट भी 0 है, सो 0 से t, f क्या है, 2 टाइम्स y प्लस 1, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 टाइम्स क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स y प्लस 1, y की जगह phi k प्लस 1, so k is a number 0 1 2 etc। so first approximation phi 1 t 0 to t 2 टाइम्स, यहाँ पे y0 फिट कर दो तो 0 ही है वो, 0 प्लस 1 तो 2s आ जाएगा, so 2s means 2t, then phi 2t 0 to t 2s plus 1, यहाँ फिट करोगे 2 phi k
5k की जगह ये 2t की जगह ऐसा आ जाएगा, +1 तो है ही फार्मूले में इसमें, ये यानी कि 2t y का वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू y का। इसको सिंप्लीफाई करोगे, दैट इज द सेकंड वैल्यू ऑफ y which is 2t plus 2t square and so on. Can you write third value? आप 2t square plus 2t उल्टा भी लिख सकते हो, मैंने मिनिमम पावर पहले लिखा है, फिर सेकंड फर्स्ट पावर, फिर सेकंड पावर एंड सो ऑन। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे भी लिख सकते हैं। सो देन फिर आप ये फिट करोगे 2t प्लस यानी कि 2s प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1, so this will come out 2t plus 2t square by 2 factorial 2t cube by 3 factorial, 6 आएगा, उसका 3 factorial लिख सकते हो and so on etc. Can you see what is the symmetry here? किसको कन्वर्ज करेंगे? 2t आ रहा है, 2t स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2t क्यूब प्लस 3 फैक्टोरियल, e पावर 2t का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बस 1 नहीं है, बाकी सब कुछ तो है इसमें। किसको कन्वर्ज करेंगे फिर ये? e to the power 2t minus 1. वेरी गुड। 1 नहीं है तो 1 माइनस कर दो आप। सो ऑल दीज अप्रोक्सीमेशंस दे कन्वर्जेस टू, कन्वर्जेस का साइन है, दे कन्वर्जेस टू e पावर 2t minus 1। Okay, any doubt? Okay, then see you in next class, Monday at 9 AM. सर आज भी ट्यूटोरियल की क्लास है। I'll confirm, मेरा क्लास नहीं किसी और का है, so I will confirm that, okay, from timetable. क्लास तो होगा, if you have timetable there is a class होगा आपका।